जंगल में एक इंसानी खाल मिली। उसने जोर लगाकर गर्दन के रास्ते उस खाल में घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर गया, इंसानी खाल के हाथ पैर फैल गए और भेड़िए का बालों भरा मुंह इंसानी मुंह से झांकने लगा। ये नजारा काफी डरावना था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भेड़िया इंसानी खाल में पूरी तरह फिट हो गया। फिर एक राहगीर उसके सामने से गुजरा। जिज्ञासु भेड़िया भी उठ खड़ा हुआ और उसकी नकल करते हुए चलने लगा। और उसने बहुत जल्दी चलना सीख लिया, क्योंकि वह एक बुद्धिमान भेड़िया है। हालांकि शुरुआत में वह डगमगाता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शहर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में एक लड़की का कुत्ता उस पर भौंकने लगा, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता गया। वह एक कंपनी के बाहर रुका और अंदर काम करने वालों को गौर से देखने लगा। उसे समझ आ गया कि उसे भी जिंदा रहने के लिए नौकरी की जरूरत है। वह भी नौकरी के इंटरव्यू में जा पहुंचा। वहाँ भी वह दूसरों की नकल करके लिखने की कोशिश करता रहा और हैरानी की बात यह रही कि उसे नौकरी मिल भी गई। अपने भेड़िए जैसे मेहनती स्वभाव की वजह से वह बॉस की नजरों में आ गया और उसे प्रमोशन व सैलरी भी बढ़ा दी गई। अब वह एक आलीशान घर में रहने लगा। ये सब कुछ पाकर वह बेहद खुश था और घास पर उछल कूद करने लगा। लेकिन उसकी चार पैरों पर दौड़ने की आदत उसे बार बार इंसान से जानवर बना देती थी। जब एक दिन मजदूरों ने उसे इस तरह देखा तो वह शर्मिंदा होकर फिर से इंसानी अंदाज में खड़ा हो गया और इशारे में काम करने को कहा। कभी कभी दूर जंगल को देखता तो उसे अपना पुराना आजादा जीवन याद आता। हर बार जब वह थकर दीवार पर टंगी शिकार की तस्वीर को देखा, उसकी भूली हुई भूख और जंगलीपन फिर से जाग उठा। समय बीता गया, उसने एक सुंदर सी महिला से शादी भी कर ली, मगर अब पका हुआ खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। जब वह अपनी पत्नी की गोद में एक पालतू कुत्ते को देखा तो उसे कच्चे मांस की तलब होने लगी। अगली ही सुबह वह एक पालतू दुकान से एक बिल्ली खरीद लाया और उसे घर के गैराज में छिपा दिया। जैसे ही वह बिल्ली को खाने की कोशिश करता, उसकी बेटी गैराज का दरवाजा खोल देती है। बेटी पूछती है, ये मेरी है क्या? अब वह अपनी असलियत अपनी बेटी को नहीं बता सका था। दबे हुए जज्बात उसे तोड़ने लगे थे। दीवार पर टंगा शिकार, टेबल पर रखा स्टेपलर, सब उसे खींचने लगे थे। एक रात जब टीवी पर भेड़िए को मांस खाते देखा तो उसके अंदर की प्यास और भी बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, लेकिन पत्नी उसकी बात को समझ नहीं पाई। भेड़िया अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगली सुबह ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान उसे फाइलों में कच्चा मांस नजर आने लगा। प्रेजेंटेशन में मांस खाने के दृश्य आने लगे और फिर वह अपने एक सहकर्मी की गर्दन की तरफ लगा। सब लोग डर से सन्न रह गए। इसी वक्त उसकी इंसानी खाल फट गई और बालों से भरा मुंह बाहर निकल आया। अब सबको पता चल गया कि वह इंसानी खाल में छुपा भेड़िया है। लोगों ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर भगाया। वह भागा गया, डर के मारे अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके असली रूप को देखकर उसकी पत्नी और बेटी भी डर गईं। वह इंसानी खाल को उतार कर अपनी असलियत दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे घर से निकाल देती है। अब वह फिर से भागता है। इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह भागते हुए अपने पुराने जंगल की तरफ लौटा है, लेकिन वहाँ अब इंसानों के मकान बन चुके थे। वह बीच सड़क पर खड़ा रह जाता है और एक तेज गाड़ी उसे कुचल देती है। वहाँ मौजूद लोग उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दो सफाई कर्मी आते हैं। उसकी लाश को प्लास्टिक बैग में भरकर एक नाले में फेंक देते हैं।